किसान और जादुई बड़गर का पेड़। एक छोटे से जंगल में टोनी नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, फसल नहीं होती थी। एक दिन चलते चलते उसे एक छोटा सा बीज मिला। उसने सोचा, क्यों ना इसे बो दूं? अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी कर लें, क्योंकि एएपी बाद में भूल जाते हो। और आप कितने वर्ष के हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसने बीज को जमीन में बो दिया। अगले दिन एक छोटा सा पौधा उगाया। देखते ही देखते वह पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ ने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। टोनी चिड़िया ने कहा। मेरी जमीन बंजर है, उसे उपजाऊ बना दो। पेड़ ने कहा, ठीक है। पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगे और जमीन उपजाऊ हो गई। अब टोनी चिड़िया की जमीन पर सोना उगने लगा। पड़ोसी कालू कौवा ईर्ष्या करने लगे। एक ने कहा, मैं भी जादुई पेड़ लाऊंगा। उसने सोचा, जब टोनी चिड़िया सो जाएगी तब मैं इस पेड़ को काट दूंगा और इस पेड़ को मैं अपने आंगन में लाकर लगा दूंगा। जब रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, तो कालू कौवा चुपके से जाकर उसे पेड़ को काट देता है और उसे पेड़ को लाकर अपने आंगन में लगा देता है। लालची कौवा कहता है, ये पेड़ मुझे भी ढेर सारा सोने दो, मुझे भी अमीर कर दो, और उसे टोनी चिड़िया को गरीब बना दो। सब कुछ छीन लो जो तुमने उसे दिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पेड़ काटने के बाद कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और पेड़ को डांटता है, तुम जादुई पेड़ हो, सोना क्यों नहीं उगा रहे? पेड़ जवाब देता है, मैं जादुई पेड़ हूं, लेकिन मेरी शक्ति टोनी चिड़िया की ईमानदारी और प्यार से जुड़ी है। तुमने बेईमानी से मुझे काटा है, इसलिए मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। कालू कौवा समझ जाता है कि उसने गलती की है वो जाकर और टोनी चिड़िया से माफी मांगता है। टोनी चिड़िया उसे माफ कर देता है और पेड़ को वापस अपनी जगह पर लगवा देता है। पेड़ फिर से सोना उगाने लगता है और टोनी चिड़िया की जमीन पर खुशहाली आ जाती है। पड़ोसी भी सीखते हैं कि ईमानदारी और प्यार से ही जादू होता है। कहानी कैसी लगी? जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे और इस जंगल में एक पिंकी नाम की चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। इसका एक छोटा सा झोपड़ी था। वह बहुत ही कमजोर था, लेकिन एक दिन जंगल में बहुत जोर से तूफान चलती है और बारिश आने लगती है और उसी तूफान में पिंकी चिड़िया का घर टूट जाता है। पिंकी चिड़िया रोने लगती है, अरे मेरा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट चुका है माँ, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वह अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वह अपने बच्चों का फोटो के साथ कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवा वहाँ का बहुत बड़ा यूट्यूबर था। उसके चैनल में मिलियंस पर फॉलोअर्स थे। वह बहुत ही अमीर था। कालू कौवे के घर जाकर वह बोलती है, अरे कालू भैया, मेरा घर इस तूफान में टूट गया है, क्या आप हमारे लिए कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे घर टूट गया तो मैं इसमें क्या करूँ? आप तो बहुत ही अमीर हैं, आप हमारी थोड़े से मदद कर देंगे। हमें थोड़े से पैसे उधार चाहिए। मुझे अपना घर बनवाना है। बाद में मैं तुम्हारा पूरा पैसा वापस लौटा दूंगी। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। अरे पिंकी, चिड़िया पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुम मेरे पास मांगने आ गई? मैं बहुत मेहनत से पैसे का लाता हूँ। मैं तुम जैसे गरीबों को मदद करने के लिए नहीं बैठा। अरे कालू भैया, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मैं आपका पैसा वापस लौटा दूंगी। मेरे लिए नहीं, मेरे इस बच्चे के लिए तो थोड़ा सोचो। हम कहाँ रहेंगे? हम आपके पैसे वापस दे देंगे। कालू कौवा उसको बहुत बुरा भला सुनाकर उसके मुंह पर पैसे फेंक मारता है। पिंकी चिड़िया, उठाओ इस पैसों को, दफा हो जाओ मेरे घर के सामने। आपका शुक्रिया कालू भैया। हाँ, जो शुक्रिया बोलने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे मेरा वापस लौटा देना पिंकी। चिड़िया उसे पैसे से अपने लिए एक घर बनवाती है। माँ, आप भी क्यों नहीं कालू अंकल की तरह वीडियो बनाते हो? अरे बेटा, हमें कौन सपोर्ट करेगा? वैसे हमारे पास वीडियो बनाने के लिए ना ही कोई फोन है, ना ही कोई कैमरा है, नहीं कोई माइक है। वीडियो वाला कैसे बनाएंगे? हम तो बहुत गरीब पंछी है, हम वीडियो नहीं बना सकते। वैसे भी अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हमें कौन सपोर्ट करेगा? माँ, ऐसा मत बोलो, हमें भी कोई ना कोई सपोर्ट जरूर करेगा। पिंकी जीसस पूछता है, वाकई मुझे वीडियो बनानी चाहिए।
अगर के मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर मैं भी वायरल हो जाती हूँ, मेरे भी चैनल पर लाइक्स और सब्सक्राइब होंगे, तो मेरे पास भी कुछ पैसे होंगे और कालू भैया को पैसा वापस लौट सकती हूँ। यह सोचकर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मिट्ठू तोता के पास जाती है। वह उसे सारा बात बताती है। वह बोलता है, अरे क्या तुम भी वीडियो से जिसके चक्कर में पड़ रही हो, कहीं कहीं तुम कामयाब नहीं हुई तो क्या होगा? हाँ, इसका डर तो मुझे भी है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह सुनकर मिट्ठू तोता उसकी मदद करने का सोचता है और उसे अपने घर पर एक पड़ा हुआ फोन उसे दे देता है, जो फोन बहुत ही पुराना था। उसके पास फोन तो आ गया था, लेकिन मैं को था नहीं। अब वह सोचती है कि मैं आखिर कैसे वीडियो बनाऊं, तो वह सोचती है क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊं और मैं अपने सुंदर जंगल को सभी को दिखाऊं। वह अपना जंगल का ब्लॉग बनती है, खूब सुंदर सुंदर जंगल दिखाती हुई। एवर कालू कावी के बेयरमैन भी बताती है, यह हमारी जंगल के सबसे अमीर आदमी है, ये बहुत ही अच्छे हैं। अरे अरे, यह देखो, पिंकी चिड़िया ब्लॉग बना रही है। हाँ हाँ हाँ, वह पिंकी चिड़िया तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यह सुनकर पिंकी जीजा उदास हो जाती है और वह वहां से शर्म से चली जाती है। बड़ी ब्लॉग बनाने वाला, इसे कौन सपोर्ट करेगा। फिर पिंकी चिड़िया अपने बालों को एडिट करके उसे सोशल मीडिया यूट्यूब पे डालती है। फिर अगले दिन देखी है उसके चैनल पे सिर्फ कुछ ही भी हो जाए थे और लाइक तो कोई किया भी नहीं था। उसके कांटेक्ट अच्छे थे, लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा था। आप भी लाइक नहीं कर रहे थे, आप ही लाइक कर दीजिए। उसके चैनल पे कुछ ही सब्सक्राइबर हुए थे। इस चैनल के एक साइड में आप देखेंगे तो वहां पर ब्लैक कलर का कोई बटन होगा, उसे आप दबाकर पिंकी चिड़िया की एआरपी मदद कर सकते हैं, ताकि वह कालू काव्य का पैसा वापस लौट सके। अगर जी आप पर इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो पिंकी चिड़िया की बहुत मदद होगी।